जाओगे, जैसे वहाँ के हालात वातावरण होगा वो हमारे ख्याल पर, मन पर, जीवन पर हर प्रकार से प्रभाव डालेगा। मन की शांति के लिए लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि यूँ तो हमें रोज़ाना घर में रहते हुए घरेलू संसारी बातें, संसारी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद जो काम हमें सबसे प्रमुख रूप से करना चाहिए, अर्थात भक्ति का टाइम निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए ये इसलिए बनाया गया था कि एक जगह पर एकत्रित होके कि जब भी समय मिले तो वहाँ जाके वहाँ के वातावरण में शुद्ध विचारों को सुनना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आपस में प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा मंडन, उनके गुणों का बखान और अपने जीवन में आने वाली भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं उनके बारे में एक दूसरे से बातें करके उनका समाधान भी निकालना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे वाणी का पाठ कर लिया, बैठ के सुन लिया, गाजा बाजा सब इंद्रियन का खाजा। ये गाना बजाना भी एक सिर्फ कानों तक और मन को प्रभावित करने वाली चीज़ है, परंतु अच्छे और शुद्ध विचार सुनते सुनते, करते करते हमारा ये ख्याल बनता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयां छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है? जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ भरम है वो निकलता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, भरम कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब भी हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बात उत्पन्न कर देता है कि जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाएं। और उसके लिए एक चीज़ नहीं है, अनेकों चीज़ है। इसीलिए वाणी में गाया गया या दूसरी वाणी होगी कोई कि मेरे जो पाप कर्म हैं वो मुझे अच्छी जगह नहीं जाने देते, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ रोक लेते हैं। तो सबसे प्रथम बात है कि इंसान अपने जीवन को अच्छा, सच्चा, सदाचारी और चरित्रवान बनाए। जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में। वो उस बेल की भांति होता है जो किसी सहारे को पकड़ के बेल ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो सहारा जब छूट जाता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए आदमी को स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप को अच्छा और पवित्र बनाए, शुद्ध विचार रखे, मानसिक शक्ति बढ़ती है उससे। और जिस इंसान के विचार गिर जाते हैं
चाहे लाख कोशिश करो, उठाने वाला कोई नहीं। आत्म बल तब आएगा आप में जब आपका चरित्र है, आप सदाचारी हो, आप अच्छे गुणवान हो, आपको संस्कार अच्छे मिले हों अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से। जो इंसान जैसे समाज में रहता है, जैसे इंसानों का संग करता है, वैसे ही उसके विचार अपने आप, ज़रूरत नहीं उसको सीखने की, अपने आप बदल जाते हैं। अगर गौर करोगे, आम दुनियादारी के काम भी घरों में